नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम बात करते हैं सरकार की। क्या होता है सरकार? आम बोलचाल भाषा में हम लोग जब भी कभी बात करते हैं सरकार की तो एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि बहुत ऊंचे ओहदे का व्यक्ति कोई होगा या कोई ऐसी संस्था होगी। जैसे आप ऐसे ही नॉर्मली कहते हैं, अरे साहब जैसे सरकार आप ही हो, है ना। तो सरकार का मतलब कुछ ऐसा पावरफुल आदमी या जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। तो राजा क्या होते थे, एक तरह के सरकार होते थे। जब भी राजा के पास कोई जाता था गुहार लगाने के लिए, क्या करते थे, सरकार आप ही हो, सरकार, है ना। उसको सरकार करके कह के संबोधित किया जाता था। तो कहने का मतलब राजा ही क्या करता था, निर्णय लेता था, कानून बनाता था, कानूनों का पालन कराता था। ठीक है। और अगर कोई कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्या करता था, दंड भी देता था, दंड देता था। तो एक ही व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है, वो कानूनों का निर्माण भी कर रहा है, ठीक है, उनको लागू भी करा रहा है और दंड भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, सरकार है। ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि कोई ऐसी संस्था जो एक ऐसी संस्था जो शासन करे, शासन करती हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सरकार बोलेंगे। शासन किस पर करेगी, व्यक्तियों पर करेगी या व्यक्तियों के समूह पर करेगी या किसी देश पर करेगी। ठीक है। तो ऐसी संस्था जो शासन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकार। पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे। चूँकि राजा जो था उसके पास व्यक्तिगत रूप से शक्ति ये होती थी कि वही कानून बनाएगा, वही कानूनों को लागू कराएगा और उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो वहाँ पर वो उसको दंड भी देता था। किसी एक व्यक्ति के पास ही था, तो इसी को हम व्यक्ति का शासन भी बोलते थे, व्यक्ति का शासन। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के अंदर संकेंद्रित है। ठीक है। अगर जो भी राजा चाहेगा, अब राजा मान लो गलत भी कर सकता था किसी के साथ, मान लीजिए किसी को तो किसी के पक्ष में निर्णय दे दिया और किसी को अगर की गलती भी नहीं थी तब भी उसको दंड मिल गया, तो राजा पर था। राजा खुश है तो सब कुछ सही है, राजा अगर ना खुश है तो वो वहाँ पर चीज़ों को बदल सकता था। एक ही चीज़ वहाँ पर राजा ही कर रहा था। एक विद्वान थे डाइसी, उन्होंने बोला कि विधि का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। कहने का मतलब कानून का शासन होना चाहिए। एक ऐसा नियम कानून का पुलिंदा होना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा हो। ये नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है ना। सबके लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए और विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, कि समक्ष क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। कहने का मतलब सबके लिए विधि जो है एक जैसी होनी चाहिए। राजा क्या करता था, पूर्वाग्रह से आग्रसित होकर, मान लीजिए उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो निर्णय अपना बदल भी सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विधि का शासन अगर होगा तो विधि तो सबके लिए समान होगी, किसी तरह का वहाँ पर भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन राजा भेदभाव कर सकता था, इसीलिए डायसी ने कहा कि विधि का शासन होना चाहिए। और चूंकि निर्णय भी यही ले रहा है, कानून भी यही बना रहा है, कानूनों का पालन भी यही करा रहा है, दंड भी यही दे रहा है, सारी शक्तियां एक ही के पास हैं। मॉन्टेस्क्यू जो हुए थे, इन्होंने बोला कि ये जो सरकार के कार्य हैं, कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए, सरकार के कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए। कहने का मतलब विधि कोई और बनाएगा, कानूनों का पालन कोई और करेगा, दंड कोई और देगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही थी। तो जो सरकार होती है उसका ओवरऑल मतलब यही होता है कि ऐसी संस्था, देश की ऐसी संस्था जो शासन करती हो,
ठीक है, या देश में शासन करने हेतु जो संस्था होती है उसी को हम सरकार बोलते हैं। अब हम अगर बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां पर सरकार क्या है? भारत में सरकार भारत में, ठीक है, यहां पर इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? विधायन को बनाना, मतलब विधि का निर्माण करना। ये क्या करेगी? विधि का निर्माण करेगी, विधि का निर्माण करेगी। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना, कानून को लागू करना। और जब विधि बनेगी, उनका पालन होगा, तो उसी में से, चूंकि हमारा जो समाज है वो मानवीय समाज है, व्यक्तियों का समूह है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उन विधियों को तोड़ेंगे, उन कानूनों का क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। तो ऐसे में न्यायपालिका मतलब न्याय देने का काम करेगी, ठीक है। तो 3 हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम अगर विधायिका की बात करें तो यहां पर 2 तरह की विधायिका होंगी, चूंकि जो भारत है, ठीक है, वो क्या है? संघीय है, संघीय सिस्टम यहां पर चलता है। तो यहां पर संघ की तो अलग होगी, संघ की विधायिका अलग होगी, और राज्यों की या प्रांतों की, राज्यों की विधायिका अलग होगी। संघ की अलग होगी और राज्यों की क्या होगी? अलग होगी। अब बात करते हैं संघ की विधायिका की। तो जब हम संघ की विधायिका की बात करेंगे तो यहां पर जो विधान बनाने का काम करती है वो कौन करती है? संसद करती है। संसद ही सर्वोसर्वा है अगर भारत के पक्ष में देखें। देखिए, यहाँ पर अगर भारत के पक्ष में देखते हैं तो यहाँ पर संसद है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इसका अलग अलग नाम है, संसद है, कहीं कहीं डाइट बोलते हैं, कहीं कहीं कांग्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम भारत में देख रहे हैं तो भारत में क्या है? संसद है। संसद ही सर्वोच्च संस्था है जो विधि का निर्माण करती है। अब संसद के भी क्या हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो है राष्ट्रपति, 3 चीज़ों से मिलकर हमारी संसद बनती है। एक है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और लोकसभा। इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन। ये हमारा उच्च सदन है, उच्च सदन है। देखिए, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले इन दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर अपने हस्ताक्षर के द्वारा सहमति प्रदान करता है। जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो वहीं से वो जो विधि होती है वो कानून बन जाता है, जो विधेयक पास होता है वो अधिनियम बन जाता है। अब वह पूरी तरह से कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर संसद के 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगी संघ की विधायिका। अब हम राज्यों की विधायिका की बात करें तो यहां पर भी तीन अंग होते हैं, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद। विधानमंडल तो यही हो गई, जो राज्य की विधायिका होती है इसको हम विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। और इन विधानमंडल के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद नहीं है,
तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का ही काम होता है। तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या करते हैं, कानून का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए राज्यों की विधानसभा विधायिका अलग है और यहाँ पर हमारा केंद्र की जो विधायिका है वो अलग है। दोनों के अलग अलग अंग हैं। अब हम बात करें अगर कार्यपालिका की, तो यहाँ पर भी संघीय कार्यपालिका अलग होगी, संघ की कार्यपालिका, और प्रांतों की या राज्यों की कार्यपालिका अलग होगी। देखिए संघ की कार्यपालिका के अंदर हम बात करेंगे तो दो तरह की कार्यपालिका आएंगी। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका जो नियम बनाए गए हैं इधर संसद द्वारा या राज्यों की विधानमंडल के द्वारा उसको अब लागू करवाती है। तो इसमें दो तरह की कार्यपालिका आती हैं, एक अस्थायी आती है और एक होते हैं स्थायी। अस्थायी मतलब जो बदलते रहते हैं, बदलते इन द सेंस जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और उसकी मंत्रिपरिषद हो गई। ठीक है, मंत्री परिषद हो गई, महान्यायवादी हो गए। ये सब लोग क्या हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, समय समय पर इनका चुनाव हो रहा है और ये बदल रहे हैं। स्थायी का मतलब होता है एक निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, जैसे नौकरशाही हो गई हमारी, नौकरशाही सारा जो डीएम वगैरह होते हैं हमारे, या सचिव हो गए, तो नौकरशाही हो गए, सचिव हो गए, है ना। ये सब क्या है, स्थायी हैं पूरी तरह से। निदेशक हो गए हमारे, निदेशक हो गए, या संघ या लोक सेवा आयोग जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है, स्थायी हैं। इनका एक निश्चित टाइम पीरियड रहेगा, 60-62 साल तक, 65 साल तक रहेंगे अपने पद पर, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। लेकिन ये क्या है, अस्थायी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हमेशा 60 साल तक नहीं बना रहेगा, एक निश्चित कार्यकाल है, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, चुनाव होते रहेंगे, तो ये बदलते रहेंगे। तो इसलिए इसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर नियम कानून बनाए थे उन्हीं को ये क्या करते हैं, लागू करते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हैं, जब हम विधायिका की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति था, और जब हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को दोनों जगह रखा गया है, क्योंकि जब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में जो सदस्य हैं, ठीक है, क्या है, मंत्रिपरिषद वहाँ पर भी है, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर भी है। तो वही क्या करते हैं, कानूनों को लागू भी कराते हैं। तो जब कानूनों का वो निर्माण करेंगे तो एज अ विधायिका करेंगे, और जब वो लागू करेंगे तो एज अ कार्यपालिका करेंगे। ठीक है दोनों एक ही जैसे लोग। देखिए दोनों में आपको कॉमन लोग मिलेंगे। जब वो विधायन का काम कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं, तो एज अ विधायिका काम कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जो विधान बने हैं, जो विधि बन चुकी है, उसको लागू कराने की बात करेंगे तो वो लोग अब कार्यपालिका की भांति काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी स्थायी और अस्थायी हो गए। और राज्यों में भी क्या है, दो कैटेगराइजेशन होता है इसमें भी, स्थायी और अस्थायी। अब इसमें स्थायी में भी यही नौकरशाही वगैरह आ जाएंगे, नौकरशाही, सचिव वगैरह। ठीक है, अब इसमें अगर अस्थायी की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वहाँ की मंत्रिपरिषद। ये क्या करेंगे, जो विधान यहाँ पर विधानमंडल ने बनाया था उसको यहाँ पर लागू कराएंगे ये लोग। ये तो रही बात हमारे विधायिका की और कार्यपालिका की। जब भी नियम बनते हैं तो उनको तोड़ने वाला भी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका की बात करी गई है। क्योंकि भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी है, एकीकृत, मतलब पूरे देश के लिए सिर्फ एक न्यायपालिका है। वहाँ पर ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है, वहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया गया है कि संघ की अलग होगी और राज्य की अलग होगी। ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि संघों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके स्तर अलग अलग हैं, इसके जो स्तर हैं, स्तर अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग हैं भी। ठीक है,
लेकिन ये नहीं कह सकते कि संघ के लिए अलग है और राज्यों के लिए अलग है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके स्तर अलग अलग हैं। कौन कौन से इसके स्तर हो सकते हैं? न्यायपालिका के जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है उसके नीचे का न्यायालय है। फिर उसके नीचे आएंगे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी उससे नीचे के न्यायालय होंगे, इसके अंतर्गत कौन से हो सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय में? जैसे फौजदारी हो गया, ठीक है, दीवानी हो गया और राजस्व, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। तो अधीनस्थ न्यायालय में भी बहुत सारे न्यायालय, जब न्यायालय की हम बात करेंगे तो जैसे जिला न्यायालय हो गए, मुंसिफ हो गए, जिला हो गए, मुंसिफ हो गए, या ऐसे आप हाईकोर्ट बना लीजिए इसको। अधीनस्थ में कौन से हो गए? जिला हो गया, मुंसिफ हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा, फिर न्याय पंचायत भी होती है, न्याय पंचायत को भी लिख लीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ हायरार्की चल रही है। आपको यहाँ न्याय नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता है तो यहाँ मिलेगा न्याय, यहाँ नहीं मिला तो अधीनस्थ न्यायालय, मतलब उसके बाद ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एक यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया गया है। अब चूंकि छोटे छोटे मामले हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचा सकते हैं ना, भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पर मामले आ जाएंगे, इसलिए उनके अधीनस्थों के रूप में नीचे बहुत सारे न्यायालय दे दिए गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केंद्र के लिए अलग न्यायालय है और राज्यों के लिए अलग न्यायालय है, ऐसा नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका है यहाँ पर और उसके अंतर्गत रहकर यहाँ पर काम होते हैं। तो जब हम जिला न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें फौजदारी पढ़ेंगे, दीवानी पढ़ेंगे और राजस्व। फौजदारी मतलब जो भी आपराधिक मामले होंगे वो वहाँ पर फौजदारी में आएंगे। और दीवानी की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर जैसे संविदा हो गया, तलाक से संबंधित पारिवारिक मामले हो गए, या कह सकते हो किराएदार हो गया या मकान मालिक के बीच में ऐसा कोई विवाद है, तो इस तरह के जो भी विवाद होंगे वो दीवानी मामले आएंगे। और राजस्व में राजस्व से संबंधित जो भी मामले आएंगे जिनका देखरेख हमारा डीएम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, वो वहाँ पर राजस्व से संबंधित मामले, कर वगैरह, है ना, इससे समझ। तो जब ये चीज़ें हम न्यायपालिका जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो सरकार के रूप में न्यायपालिका कैसे काम करती है, एक एकीकृत न्यायपालिका के रूप में काम करती है भारत में। यहाँ पर संघ की और राज्यों की न्यायपालिका अलग अलग नहीं है। तो ये रही बात हमारा सरकार की। तो सरकार एक ऐसी संस्था हो जाती है जो क्या करती है, देश में शासन करती है और शासन को विभिन्न भागों में यहाँ पर हम बांट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।